हेलो स्टूडेंट्स, यूनिट फर्स्ट हमारी चल रही थी मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन में हम टॉपिक कर रहे थे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन में हमने बताया था कि 4 टाइप की ऑर्गेनिक रिएक्शन हमें पढ़नी है। फर्स्ट है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकंड एडिशन रिएक्शन, थर्ड एलिमिनेशन रिएक्शन एंड फोर्थ रीअरेंजमेंट रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, कि अटैकिंग रिएजेंट के आधार पर इन रिएक्शन को 3 भागों में डिवाइड किया गया था: न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इन तीनों ही रिएक्शन को विद एग्जाम्पल और मैकेनिज्म हमने समझ लिया था। अब हमारे पास में नेक्स्ट रिएक्शन आती है एडिशन रिएक्शन, मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं योगात्मक अभिक्रिया। एडिशन रिएक्शन क्या होती है? सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि एडिशन रिएक्शन होती क्या है। एडिशन रिएक्शन योगात्मक अभिक्रिया जब अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो है वो सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाए। कैसे? अनसैचुरेटेड को क्या बोलते हैं? असंतृप्त यौगिक, और सैचुरेटेड को संतृप्त यौगिक। कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो है वो किस में कन्वर्ट हो गए हैं? सैचुरेटेड कंपाउंड में, संतृप्त यौगिक में। और ये कैसे होता है कि अनसैचुरेटेड का मतलब है कि उसके अंदर पाई बॉन्ड तो होगा ही। अनसैचुरेटेड का मतलब है कि इसके अंदर क्या होगा? पाई बॉन्ड होगा, ठीक है। और एक पाई बॉन्ड इसके अंदर ब्रेक होता है और 2 सिग्मा बॉन्ड बन जाते हैं। कि एडिशन रिएक्शन जो है उसमें क्या हो गया? एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और 2 सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे। और ऐसा होता है तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन जो है उसमें क्या चेंजेस होंगे कि sp या sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। कब होगा? जब अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा, असंतृप्त यौगिक होगा, तो उसके अंदर कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp होगा या sp2 होगा। वो sp या sp2 जो है कन्वर्ट होकर किस में हो जाएगा? चेंज होकर किस में आ गया? sp3 के अंदर आ जाता है, ठीक है। शेप जो है इनकी लीनियर और प्लेनर ट्राइगोनल से टेट्राहेड्रल बदल जाती है, क्योंकि sp3 में शेप क्या है? टेट्राहेड्रल है। इसे हम देखते हैं एग्जांपल से कि x डबल बॉन्ड y, डबल बॉन्ड आ गया तो कैसा हो गया? संतृप्त यौगिक हो गया। डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड सिग्मा होगा और दूसरा बॉन्ड कैसा हो जाएगा? पाई बॉन्ड होगा। तो एक्स वाई के ऊपर हमने अटैक कराया रिएजेंट का ए बी का, तो क्या होगा कि ये जो पाई बॉन्ड है, ये हमने बोला ना पाई बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक होगा। ये बॉन्ड ब्रेक हो गया और एक बॉन्ड एक्स के साथ में बना, एक वाई के साथ में बना, कि ए और बी दोनों क्या हो गए? सिग्मा बॉन्ड बन गए। तो इनके पास में क्या हो गए कि सिग्मा बॉन्ड अब कितने हो गए? 3। पहले कितना था? 1। तो हमने कहा ना कि एक जो पाई बॉन्ड है वो 2 सिग्मा में कन्वर्ट हो गया। तो ये पाई बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया? 2 सिग्मा में कन्वर्ट हो गए हैं। और अनसैचुरेटेड था ये यौगिक क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड था, और यहाँ पर सारे बॉन्ड क्या है? सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। तो ये कैसा हो गया? हमारे पास में सैचुरेटेड कंपाउंड बन गया है, संतृप्त यौगिक बन गया है। तो ये कौन सी रिएक्शन हुई? एडिशन रिएक्शन, या कह लो योगात्मक अभिक्रिया। एडिशन रिएक्शन जो है वो भी डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, AR किसे लिख रहे हैं? अटैकिंग रिएजेंट, कि जो अटैकिंग रिएजेंट है उसके नेचर के आधार पर योगात्मक अभिक्रिया को 3 भागों में डिवाइड करते हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, मतलब नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। सेकंड है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। और थर्ड है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, इसे हम कहते हैं फ्री मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया, ठीक है। अब इन तीनों को हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। जैसा कि रिएक्शन के नाम से ही पता चल रहा है नाभिक स्नेही, क्योंकि फर्स्ट जो हमने इससे पहले कराया था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसमें भी यही चीज़ बताई थी ना। तो नाभिक स्नेही का मतलब है कि पहले जो अटैक करेगा रिएजेंट में वो क्या होगा? नाभिक स्नेही होगा। और इस टाइप की जो रिएक्शन है वो किन में देखी जाती हैं? कार्बोनिल कंपाउंड्स के अंदर देखी जाती हैं। तो रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड जो है वो इसके क्या हो गए हैं? एग्जाम्पल हो गए हैं। इफ न्यूक्लियोफाइल अटैक फर्स्ट ऑन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, देन रिएक्शन इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगर न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करेगा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पर, तो रिएक्शन जो है वो क्या कहलाती है? नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। कैसे? A डबल बॉन्ड B पर हमने अटैक कराया YZ का,
ठीक है। तो ये रिएक्शन कैसे हो रही है, स्लो हो रही है। अब यहाँ पर ए और बी के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। तो जो हिट्रोलिसिस फिशन है वो कहाँ हो रहा है, बी से ए की तरफ। इसका मतलब है बी के ऊपर क्या आ गया, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि टेल जो है वो इसकी तरफ है, बी की तरफ, और हेड कहाँ पर है, ए की तरफ। तो ए के पास क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव। ठीक है। और पहले अटैक कौन कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल के पास क्या होगा, यहाँ भी देखो वाई जेड है, तो वाई को हमने कह दिया कि वाई जो है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का, और जेड पे क्या है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है। न्यूक्लियोफाइल पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज है, और न्यूक्लियोफाइल अटैक कहाँ करेगा, जहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इसमें पॉजिटिव चार्ज किसके पास में है, बी के पास में। तो इसका मतलब है कि जेड कहाँ जाएगा, बी के पास में जाएगा। तो यहाँ पर देखो ए निगेटिव, इस पे निगेटिव आया ना, और बी के पास में जहाँ पॉजिटिव था वहाँ नेगेटिव वाला आ गया जेड। तो क्या बन गया, ये बी जेड। ठीक, ये एक इंटरमीडिएट बीच में बन गया। ठीक है। यहाँ पर अब जेड ने तो अटैक कर लिया, और काउंटर पार्ट इसका क्या था, वाई था ना, वाई प्लस इलेक्ट्रोफाइल। तो ये जो वाई प्लस है फास्ट रिएक्शन करता है, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा, जहाँ नेगेटिव चार्ज है। तो ए के पास चला गया, वाई चला गया ए के पास में। तो ए वाई बी जेड, ये फास्ट हो गई है। तो एक पाई बॉन्ड इसके अंदर ब्रेक हुआ, और ये दो सिग्मा बॉन्ड नए इसके अंदर बन गए हैं। ठीक है। अब इसी को ही हम देखते हैं, हमने कहा ना कार्बोनिल कंपाउंड्स में सी लिया, कार्बोनिल कंपाउंड, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कराया। सी और ओ में से ओ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है, तो हिट्रोलिसिस किधर होगा, ओ की तरफ चला जाएगा ये बॉन्ड का फिशन। और न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, सी पर, क्योंकि सी पर क्या था, पॉजिटिव चार्ज, स्लो रिएक्शन है। सी पर क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल आ गया, और ओ पर क्या हो गया, ये नेगेटिव चार्ज आ गया। अब इसका काउंटर पार्ट क्या था हमारे पास में, इलेक्ट्रॉन नहीं, ई प्लस है। ठीक है। और ये अटैक कहाँ पर करेगा, इलेक्ट्रोफाइल ओ के ऊपर करेगा, क्योंकि ओ के ऊपर क्या था, नेगेटिव चार्ज था ना। तो ओ ई, और क्या बन गया ये यहाँ पर, न्यूक्लियोफाइल आ गया। इसी को ही अब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि हम इसके अंदर हम ले लेते हैं एसिटल्डिहाइड CH3CHO। ठीक है। और CH3CHO की रिएक्शन हम करा रहे हैं HCN से। किससे करा रहे हैं, HCN से। तो HCN के अंदर क्या हो जाएगा, H के पास आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और CN पर क्या आता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और C और O में बताया था आपको, O की इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, तो बॉन्ड का डायरेक्शन क्या हो गया, C से O की तरफ हो जाएगा। C के ऊपर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज, स्लो रिएक्शन रहेगी। ठीक है। और CN कहाँ अटैक कर देगा, C पर। तो CN ने अटैक कर दिया C पर, तो इंटरमीडिएट एनायन बन गया। CH3H एज इट इज ही थे, और O के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, और C के ऊपर आके CN जुड़ गया। H काउंटर पार्ट आया, तो H कहाँ आ गया, H प्लस, फास्ट रिएक्शन हुई, और H प्लस किसके पास आ जाएगा, O के पास आएगा, क्योंकि O के पास क्या था, नेगेटिव चार्ज था ना। तो H जो पॉजिटिव है वो आ गया किसके पास में, O के पास में। तो CH3HCOHCN क्या बन गया, ये साइनोहाइड्रिन। तो इस तरीके से न्यूक्लियोफिलिक जो एडिशन रिएक्शन है वो होती है। ठीक है। नेक्स्ट जो रिएक्शन आती है वो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, या इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। वो भी जैसे हमने न्यूक्लियोफाइल का देखा था उसी तरीके से। तो यहाँ अटैक कौन करेगा, रिएक्शन के नाम से मालूम चल रहा है ना, अटैक पहले करेगा इलेक्ट्रॉन स्नेही, या इलेक्ट्रोफाइल जो है वो पहले अटैक करेगा। इफ electrophile attack first on double bond or triple bond, then reaction is called electrophilic addition reaction। कि रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन या इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। इस टाइप की जो रिएक्शन है वो किस में होती है, वो होती है एल्कीन और एल्काइंस के अंदर देखी जाती हैं। तो अगर हम एल्कीन का एक एग्जांपल ले रहे हैं, C डबल बॉन्ड C। ठीक है। इसमें फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप के अंदर Y प्लस, क्योंकि हम बोला ना इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर अटैक कर रहा है Y प्लस, तो रिएक्शन हो जाएगी स्लो, और Y ने अटैक करा, ये आपका बन गया, क्योंकि Y अटैक कहाँ करेगा, जब नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे था, तो यहाँ पर Y ने अटैक कर दिया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज वाला रह जाएगा। कार्बन पर जब पॉजिटिव चार्ज होता है तो इंटरमीडिएट क्या कहलाता है, कार्बोकैटायन कहलाता है। ठीक है। ये कार्बोकैटायन बन गया। कार्बोकैटायन जो है वो सेकंड स्टेप में, अब इसका काउंटर पार्ट क्या बच गया, बचा हुआ पार्ट इसका माइनस वाला बच गया ना, जेड माइनस न्यूक्लियोफाइल। तो ये अटैक कहाँ करेगा, प्लस पर कर देगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये हमारे पास में ये जो जेड है वो कहाँ आ गया, पॉजिटिव सेंटर पर आ गया। और ये जो अटैक होता है ना, ये ट्रांस एडिशन अटैक होता है। वाई और जेड हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में आकर इसके अंदर जुड़ते हैं। इसमें जैसे हमने देख लिया RCH डबल बॉन्ड CH2।
ठीक है, प्रोपीन लिया, उस पर रिएक्शन किसकी कराई, HBr की। H पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और Br पर क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो यह हमारे पास में प्रोडक्ट क्या बन गया, HRCHBr, और ये CH3, CH2H लिख रखा ना, इसका मतलब क्या हो गया, CH3 बन गया, 2 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि जो Br है वो तो ठीक है, चलो एक डबल बॉन्ड यहाँ से हटा और 2 सिंगल बॉन्ड लगने थे, 2 सिंगल बॉन्ड लग गए, एक पे H आ गया, एक पर Br आ गया। लेकिन यहाँ पर अब ये चीज़ हमें देखनी है कि भाई ये जो Br है, मार्कोनिकॉफ रूल बोलते हैं इसको, ठीक है। अब ये जो Br है वो हमारा इसी कार्बन पे क्यों गया है, जैसा कि आपने पढ़ा भी होगा कि जिस पे हाइड्रोजन कम होता है उसके ऊपर क्या है होता है कि जो नेगेटिव पार्ट है वो चला जाता है, जिस पे हाइड्रोजन ज़्यादा होता है उस पर क्या जाता है, पॉजिटिव पार्ट चल जाता है। लेकिन ऐसा होता क्यों है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर इंटरमीडिएट क्या बन रहा है हमारे पास में, कार्बोकैटायन बन रहा है। ठीक है, इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमने क्या लिया था, RCH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और इस पर हमने रिएक्शन किसकी करा रहे हैं, HBr की रिएक्शन करा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये 2 तरीके से हो सकता है, या तो हम कहते हैं पाथ ए के अंदर क्या है कि जो बॉन्ड का फिशन है वो CH से CH2 की तरफ हो रहा है, और पाथ बी में हम कह रहे हैं कि बॉन्ड का फिशन कहाँ हो रहा है, CH2 से C की तरफ हो रहा है। ठीक है, तो इसी पे ही अपन ने ये 2 तरीके से हमने इसको देख लिया है। ठीक है, तो ये हम कह रहे हैं कि पाथ ए से चल रहा है और ये वाली जो रिएक्शन है वो पाथ बी से चल रही है। अगर पाथ ए से हम करते हैं, अच्छा रिएक्शन क्या है अपनी, ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है ना, तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रोफाइल जो है वो पहले अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक पहले करेगा, और इलेक्ट्रोफाइल अटैक कहाँ करेगा, जहाँ पर नेगेटिव सेंटर होगा, जहाँ पर नेगेटिव सेंटर होगा वहीं पर ही जाएगा ना। तो यहाँ पर नेगेटिव सेंटर कौन सा होगा, इस ए वाले पाथ के अंदर CH2 के ऊपर होगा ना, क्योंकि CH2 की तरफ क्या आ रहा है, हेड आ रहा है। तो H+ जो है, इलेक्ट्रोफाइल क्या हुआ हमारा, H+, तो H+ जो है वो कहाँ जाएगा, CH2 के पास जाएगा। तो CH पे क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ क्या बन गया, CH2 था ना और एक H और आ गया, तो ये CH3 बन गया। और पाथ बी के अंदर जो H+ है वो कहाँ जाएगा, नेगेटिव पार्ट कहाँ आएगा, हेड यहाँ पर है ना CH के पास, तो R और ये CH था ना, एक H और आ जाएगा, तो क्या बन गया CH2, और यहाँ जो CH2 है इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यही हुआ ना। अब हम इन दोनों को अगर देखें जो हमारे पास में इंटरमीडिएट बने, तो ये इंटरमीडिएट हमारा कौन सा हो गया, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। ये क्या हो गया हमारा, 2 डिग्री कार्बोकैटायन, और ये इंटरमीडिएट हमारा क्या हो गया, 1 डिग्री कार्बोकैटायन। ठीक है, अब ये जो हमारे पास में कार्बोकैटायन बने, कार्बोकैटायन हमारे पास बन रहे हैं, और अगर हम देखें कि स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन जो है वो 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन क्या होती है, 1 डिग्री होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 2 डिग्री कार्बोकैटायन है वो क्या है, मोर स्टेबल है, वो क्या है, मोर स्टेबल है, और 1 डिग्री क्या हो गया, लेस स्टेबल हो गया। ठीक है, बनता तो है पर ये बहुत कम अमाउंट में बनता है। इस पर वही सेकंड स्टेप जो होगा वो इनका वही हो जाएगा कि यहाँ पर क्या होगा, काउंटर पार्ट Br- था ना, तो Br- अटैक करेगा, तो क्या बन गया आपका RCH Br CH3, और यहाँ क्या बन जाएगा आपका RCH2 CH2Br। लेकिन इस पाथ से रिएक्शन नहीं होगी, रिएक्शन किससे होगी, इसी पाथ से। इसीलिए हमने प्रोडक्ट में क्या लिखा था, यही वाला लिखा था। ठीक है, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑर्डर जो है इंटरमीडिएट की वो हमारे पास में क्या है, 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री, और हमारे पास जो कार्बोकैटायन बना वो यहाँ पर कौन सा बना था, 2 डिग्री बना था, ये वाला कौन सा था, 2 डिग्री। इसलिए इस प्रोसेस से हमारे पास में, इस पाथ से हमारे पास में रिएक्शन होगी। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर हमारे पास में है जो रिएक्शन है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, या इसे हम बोल सकते हैं मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया में इफ फ्री रेडिकल अटैक फर्स्ट ऑन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड देन रिएक्शन इज कॉल्ड फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया उसको कहेंगे अगर फ्री रेडिकल अटैक करता है। और ये जो रिएक्शन है वो किसकी प्रेजेंस में होती है, अकर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और परोक्साइड। ठीक है, परोक्साइड और सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, और इसीलिए इसे क्या कहते हैं, परोक्साइड इफेक्ट या खरश इफेक्ट भी बोलते हैं इस रिएक्शन को।
और ये मार्कोनिकॉफ था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, तो ये कौन सी रिएक्शन होती है, एंटी मार्कोनिकॉफ, कि इसके बिल्कुल क्या होगी, अपोजिट होगी। द पेरोक्साइड इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड ओनली इन HBr, कि पेरोक्साइड इफेक्ट जो है वो कहाँ पर होता है, जैसे HBr, HCl, HI तीनों ही है ना, उनमें से केवल HBr के अंदर ही होता है, बट नॉट ऑब्जर्व्ड इन एडिशन ऑफ HCl एंड HI। HCl और HI का अगर हम एडिशन कराएं, HBr के अलावा हम HI और HCl का एडिशन कराते हैं, तो उस केस में ये जो इफेक्ट है वो ऑब्जर्व नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता? दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। जो इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है HBr की, HCl की, HI की, इन दोनों को भी तो वही ब्रेक करेंगे ना, तो इनको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी की आवश्यकता होती है वो कौन सी है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो वो एनर्जी के बेस पर इसको हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन करते हैं। कैसे? कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी HBr के लिए 87 किलो कैलोरी पर मोल होती है। HBr के लिए कितनी है, 87 किलो कैलोरी पर मोल है। HCl के लिए ये 102 किलो कैलोरी पर मोल होती है। तो ये क्या हो गई है, ज़्यादा हो गई है 87 से। तो इसलिए जो रिएक्शन है होमोलिसिस, इसके अंदर क्या होगा, जब हमारे पास में फ्री रेडिकल बनते हैं तो हमने बताया था कि होमोलिसिस होता है, समांश विखंडन होता है, वो नहीं हो पाता है। ठीक है। और HI के लिए जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो कितनी हो गई है, 71, कि इससे कम हो गई है। तो यहाँ भी ये पॉसिबल नहीं होता है। तो HI की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 71 किलो कैलोरी पर मोल होती है, HCl की 102 होती है और HBr की 87 किलो कैलोरी पर मोल होती है। ठीक है। अब इस रिएक्शन को भी हम किससे देखते हैं, एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। तो हम देख रहे हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोपीन में हमने HBr, क्योंकि रिएक्शन हम किससे कराएंगे, केवल HBr से कराएंगे बता रहे हैं ना, तो HBr कि हमने यहाँ पे क्या करा है, ऐड कराया है, और इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड ROOR, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में इसे कराया, तो क्या बन गया हमारे पास में RCH2CH2Br। ठीक है। 1 ब्रोमो प्रोपेन, ये क्या हो गया हमारे पास में, 1 ब्रोमो प्रोपेन। अब ये जो 1 ब्रोमो प्रोपेन बना, ठीक है, इसकी हम क्या देखेंगे, मैकेनिज्म देखते हैं। इसकी हम देखते हैं मैकेनिज्म की ये रिएक्शन हो कैसे रही है। अब यहाँ पर क्या है, फ्री रेडिकल जो मैकेनिज्म है उसमें हमने आपको बताया था कि वो एक चेन रिएक्शन होती है। फ्री रेडिकल रिएक्शन कौन सी होती है, चेन रिएक्शन होती है। और चेन रिएक्शन जो है वो 3 स्टेप्स के अंदर होती है। चेन रिएक्शन कितने स्टेप में हो रही है, 3 स्टेप्स में हो रही है। चेन इनिशिएशन स्टेप, चेन प्रोपेगेशन स्टेप और चेन टर्मिनेशन स्टेप। ठीक है। चेन इनिशिएशन स्टेप जो है उसके अंदर क्या हो गया था, फ्री रेडिकल बन रहा था। ठीक है। क्या बनेगा, फ्री रेडिकल बनेगा। चेन प्रोपेगेशन स्टेप, एक बार इसको हिंदी में बता देते हैं। चेन इनिशिएशन स्टेप मतलब श्रृंखला प्रारंभ करने वाला पद, चेन प्रोपेगेशन स्टेप श्रृंखला संचरण पद, और चेन टर्मिनेशन स्टेप श्रृंखला समाप्ति पद। ठीक है। ये तीनों पद हो गए इसके। तो चेन इनिशिएशन में क्या बताया हमने, जो मुक्त मूलक है, फ्री रेडिकल है, उसका क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। और श्रृंखला संचरण पद जो है प्रोपेगेशन, इसके अंदर सेकंड मुक्त मूलक जो नया बनता है वो भी बनता है और साथ में प्रोडक्ट भी बनता है इस वाले स्टेप में। मतलब रिएक्शन प्रोग्रेस में रहती है, चलती रहती है। और चेन टर्मिनेशन के अंदर क्योंकि रिएक्शन बहुत स्लो होती है, चेन रिएक्शन जो है वो कैसी होती है, स्लो होती है, तो वो क्या होता है, चलती रहती है जब तक कि हम उसको टर्मिनेट नहीं कराते हैं। कैसे, तो हम देखते हैं फर्स्ट स्टेप में हमने देखा कि चेन इनिशिएशन है, उसमें हमने बोला था कि फॉर्मेशन ऑफ क्या हो गया, फ्री रेडिकल ROOR। ठीक है। इसको हमने गर्म करा तो क्या बन गया हमारे पास में, RO रेडिकल। ठीक है। RO रेडिकल OO के बीच में क्या हो गया, इसके अंदर होमोलिसिस हुआ और होमोलिटिक फिशन के द्वारा एक इलेक्ट्रॉन ओके इसके पास चला गया, एक इसके पास चला गया, तो क्या बन गया ये RO रेडिकल। ठीक है। सेकेंड स्टेप जो है वो हमारा है चेन प्रोपेगेशन स्टेप। चेन प्रोपेगेशन स्टेप में क्या हुआ, ये जो RO रेडिकल है ये किससे रिएक्ट करेगा, HBr के साथ रिएक्ट करेगा। और HBr के साथ में रिएक्ट करके इसने क्या बनाया, ROH बनाया, और Br रेडिकल जो है वो इसके अंदर बन गया। तो हमने कहा ना एक और जो फ्री रेडिकल है वो इसके अंदर बनता है, तो Br रेडिकल हमारे पास बन गया। अब ये Br रेडिकल जो है वो किस पर अटैक करेगा,
प्रोपीन जो हमने एल्कीन ली हुई है उसके ऊपर अटैक करता है। तो Br रेडिकल कहाँ अटैक कर रहा है, इस डबल बॉन्ड के ऊपर अटैक कर रहा है ना। अब यहाँ पर भी देखो वही दोनों पॉसिबिलिटी हो गई कि इसमें क्या है कि यहाँ पर अगर हम करेंगे होमोलिसिस तो सिंगल हेडेड एरो के द्वारा हो गया, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, ठीक है। तो अब Br रेडिकल जो है उसकी पॉसिबिलिटी यहाँ भी है अटैक करने की और यहाँ भी हो गई ना। तो हमने दोनों में अटैक करवा लिया। एक बार हमने अटैक कहाँ कराया कि Br CH2 के पास आ गया, Br किसके पास आ गया है, CH2 के पास आ गया। दूसरे वाले केस के अंदर हमने क्या देखा कि Br जो है वो किसके पास आ गया है, CH के पास आ गया, इस वाले के पास आ गया। ये यहाँ पर क्या हो रहा था इसका, ये सिंगल हेडेड एरो से हो गया ना। तो Br कहाँ आ गया, यहाँ आया। अगर Br यहाँ पर आ गया तो ये रेडिकल रह ही जाएगा CH पे, तो ये कौन सा बन गया, 2 डिग्री फ्री रेडिकल, सेकेंडरी फ्री रेडिकल बन गया ये, ठीक है ना। ये कितना बन गया, 2 डिग्री बन गया। और अगर Br सेकेंड वाले के पास आता है तो 1 डिग्री बन जाएगा। यहाँ पर क्या बन गया, ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल बन गया, ठीक है। अब फ्री रेडिकल का भी जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है, ठीक है ना, स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर हम फ्री रेडिकल की बात करें, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल जो है वो भी क्या है, 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री। तो यहाँ पर भी हमारे पास में क्या है, 2 और 1 बन रहा है ना। इसका मतलब ये है कि 2 वाला जो प्रोडक्ट है वो हमारा कैसा होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। मतलब ज़्यादा अमाउंट में कौन सा बनेगा, 2 वाला, क्योंकि 2 वाले की जो स्टेबिलिटी है वो 1 वाले से क्या है, ज़्यादा है। और 1 वाला जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास में क्या बन जाएगा, माइनर अमाउंट में बनेगा, लेस बनेगा, ठीक है। तो ये हम देखते हैं इसके आगे कि ये 2 डिग्री रेडिकल था और ये हमारा कौन सा रेडिकल हो गया, 1 डिग्री रेडिकल हो गया। 2 डिग्री पर अब फिर यहाँ पर हमने HBr का रिएक्ट कराया तो क्या हो जाएगा, -Br हो गया। और जो H है वो किसके पास आ जाएगा, इसी के पास जाएगा ना, जो रेडिकल बन रहा था H इसके पास आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या बन गया, CH3 CH2 Br, 2 डिग्री से 1 ब्रोमो प्रोपेन। और सेकंड में क्या हो जाएगा, HBr से करा -Br रेडिकल निकल गया, तो ये हमारे पास में जो H है वो जाकर किसके पास जुड़ गया, इस वाले CH2 के पास। तो ये क्या बन गया हमारा 2 ब्रोमो प्रोपेन। ये कैसे बनेगा, माइनर प्रोडक्ट। तो 1 वाला क्या बना, मेजर, क्योंकि 2 डिग्री रेडिकल जो बना था उसकी स्टेबिलिटी इस 1 वाले रेडिकल से क्या है, ज़्यादा है। तो 1 वाला प्रोडक्ट कैसा हो गया, माइनर प्रोडक्ट हो गया है, ठीक है। और नेक्स्ट जो लास्ट स्टेप है इसका वो है चेन टर्मिनेशन स्टेप। चेन टर्मिनेशन में क्या हो गया, अब हमारे पास में जो रेडिकल बन रहे हैं वो रेडिकल आपस में क्या होंगे, कंबाइन हो जाते हैं। Br रेडिकल के साथ में मिलकर Br2 बना देगा, RO रेडिकल के साथ में मिलकर R रेडिकल बना देगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो टर्मिनेशन स्टेप है उसमें जो भी हमारे पास रेडिकल बन रहे हैं वो रेडिकल दूसरे इटसेल्फ हो सकते हैं या दूसरे रेडिकल के साथ में कंबाइन होकर रिएक्शन को समाप्ति की तरफ लेकर जाते हैं। तो ये हमारे पास में क्या रिएक्शन थी, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। कि फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन में हमने एंटी मार्कोनिकॉफ देखा कि एंटी मार्कोनिकॉफ जब होता है तो जो Br है वो कहाँ पर जा रहा है, जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा है, ये हम बोलते हैं ना। लेकिन इसको समझेंगे कैसे, किसके अंदर जो हमारे पास में इंटरमीडिएट बना वो फ्री रेडिकल बनाता। और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जब हमने देखी थी तो वहाँ हमारे पास जो इंटरमीडिएट बना था वो हमारे पास में क्या बना था, एक कार्बोकैटायन बना था। वो हमारे पास में क्या बना था, कार्बोकैटायन बना था। तो इसलिए कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ऑर्डर 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री थी। तो उसी के बेस पर हमने प्रोडक्ट को एनालाइज किया था कि प्रोडक्ट हमारे पास में कौन सा मेजर बनेगा, कौन सा माइनर बनेगा। और यहाँ पर फ्री रेडिकल बन रहा है इंटरमीडिएट, और फ्री रेडिकल की भी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है कि 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री। तो 2 और 1 में से 2 का ज़्यादा है, तो मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा वो कौन सा बनेगा हमारे पास में, 2 रेडिकल वाला। और माइनर प्रोडक्ट जो बनेगा वो हमारे पास में कौन सा बनेगा, 1 रेडिकल वाला। ठीक है, कि बनते दोनों ही हैं लेकिन उसमें से मेजर हमारे पास में ये रहता है। इसीलिए यहाँ पर जब हम रिएक्शन लिखते हैं ना ओवरऑल, तो उस रिएक्शन के अंदर हम इस वाले प्रोडक्ट को 1 ब्रोमोप्रोपेन को ही क्या कर रहे हैं, यहाँ पर दर्शा रहे हैं। दूसरे वाले को हम नहीं दिखाते क्योंकि वो माइनर अमाउंट में बनता है।
जाता है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है वो तीनों हमने विद एग्जाम्पल इनको समझ लिया है। तो एडिशन रिएक्शन क्या होती है, उसका इंट्रोडक्शन, उसके बाद में ये रिएक्शन टेकिंग रिएजेंट के आधार पर इनको 3 भागों में डिवाइड करा, उन तीनों को विद एग्जाम्पल हमने उन रिएक्शन को देखा है। तो ये हमारा हुआ एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।